किसने बोला शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए? छोड़ दो। ये तो भाई सारी ये मार्केटिंग होती है, तुम्हें कुछ नहीं होते शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, सब मार्केटिंग का तरीका होता है, कुछ नहीं होता इनसे। वो आप जैसे लोग है ना, वो आप जैसे लोग ये चीज मांगते हैं, इसलिए हमें देनी पड़ जाती है। तो भाई मांग रहे हो तो दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? लो शॉर्ट नोट्स लो, लॉन्ग नोट्स लो, एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज लो, पीवाईक्यू लो, मास्टर ब्लास्टर सीरीज लो, जो जो चाहिए वो लो, कुछ नहीं होता इनसे। भाई जब मेरे को पता ही नहीं है क्या टॉपिक है उसके अंदर, मैं क्या कर लूंगा इन सबसे? तो नहीं बनते शॉर्ट नोट्स, छोड़ दो। काहे दिमाग मार रहे हो उसके अंदर? जो नोट्स बने हुए हैं उसको ही पढ़ लो ना बस। परेशान हो रहा है, शॉर्ट नोट्स 15 पेज के बनते हैं, 2 पेज के नहीं बनते। भाई इसमें दिमाग मारना है कि 15 पेज के नहीं बन रहे, 3 पेज के बने हैं। क्यों बनाने हैं शॉर्ट नोट्स तुम्हें? सर सब्जेक्ट के रिवीजन की स्ट्रेटेजी बेटा हर क्लास में तो बताता हूँ। हर रोज 20% टाइम जिसके लिए भी आप पढ़ते हो उसका इन्वेस्ट करना है आपको रिवीजन के अंदर। 1 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटे का 20%, 2 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे का 20%, 3 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे का 20%। डेली आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो हो चुके हैं। आईआईटी दिल्ली कितने मार्क्स में मिल जाएगी? इतने मार्क्स में मिल जाएगी। सो आईआईटी दिल्ली इतने मार्क्स में मिल जाती है। टेलीग्राम लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलता टेलीग्राम ग्रुप। उसके लिए टेलीग्राम पे मैसेज डालो, देयर आई शेयर द लिंक। भाई कौन है? सर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी नहीं कराते हो क्या? सर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी नहीं कराते हो क्या? सर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी नहीं कराते हो क्या? सर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी नहीं कराते हो? नहीं 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 नहीं। चलो आगे हो गया। इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग कवर कराएंगे क्या कुछ टॉपिक? इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग कवर कराएंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होगी, उसमें अगर इन्वायरमेंटल साइंस के आपके टॉपिक कवर हो जाते हैं तो हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल साइंस का कोई कोर्स नहीं है, देयर इज नो कोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। सर इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले पेपर के लिए एक टिप्स दे दीजिए कुछ। बेटा क्या टिप्स दूं? फिर वही अभी तो बताया टिप्स क्या होती है। मैं सिलेबस रखो अपने सामने, किताब खोलो, पढ़ना चालू कर दो। इतनी सिंपल चीज है, काय की टिप्स चाहिए आपको? इतना सिंपल तो काम है भैया, सामने सिलेबस छाप दो अपने दीवार पे कि ये सिलेबस है। सिलेबस का पहला पॉइंट उठाओ, किताब निकालो, उसको पढ़ो। दूसरा पॉइंट उठाओ, किताब निकालो, उसको पढ़ो। इसमें क्या टिप्स चाहिए? इतना आसान तो काम है। ये कोई रेसिपी बनाना है क्या? टिप्स बना दो कि 2 चैप्टर डालो, सॉइल मैकेनिक्स के 3 चैप्टर डालो आप, इरिगेशन के 5 चैप्टर डालो आप, एनवायरनमेंट के, और ओसीएफ डाल दो स्वाद अनुसार, मिलाओ और आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई। अब ऐसे थोड़ी होता है, टिप्स बता दो सर। ये सिलेबस अपने सामने रखो, तैयारी करो, पीवाईक्यूज देखो। Job opportunities after environmental engineering limited. So job opportunities after MTech from environmental engineering is very limited. You will only find the opportunity in teaching, और टीचिंग के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं भी हो तब भी मिल जाएगी आपको, कोई सी ब्रांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आपको बेनिफिट मिले जॉब में, इसके बहुत कम चांसेस है। पूरे वीक की थकान दूर हो जाती है। एक सेशन का नाम गलत पड़ गया, इस सेशन का नाम गलत पड़ गया, क्या नाम रखते हैं भाई फिर इसका? सर मैं अभी गेट, कहाँ गया मैं अभी गेट के लिए? मैं अभी गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 2 सब्जेक्ट हाफ कंप्लीट हुआ है। तो कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है? 2021 चल रहा है, 22, 2 सब्जेक्ट अभी हाफ कंप्लीट हुआ है। अपनी स्पीड बढ़ाओ और दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा कर लो। दिसंबर स्टार्टिंग में आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए।
वो वापस आ गया देखो। सर आपकी कोई क्लास एसएससी जेई मेंस के लिए हेल्पफुल है हो। सर आपकी कोई क्लास एसएससी जेई मेंस के लिए हेल्पफुल हो, वो देखो उसका मैसेज है। आपकी कोई क्लास एसएससी जेई मेंस के लिए हेल्पफुल हो, नहीं, वो हेल्पफुल नहीं होगी। उसमें क्या है, बहुत हाई लेवल का है, और तुम्हारे मैसेज देखने के बाद वो समझ में आ रहा है कि वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो मेरी क्लासों में जो कंटेंट होगा वो हाई लेवल का होगा, और तुम्हारे मैसेज देखने के बाद हालत समझ में आ रही है मुझे, तो वो तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, हालत और बिगड़ जाएगी तुम्हारी। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे भी डिटोरेट हो जाएगी कंडीशन, इसलिए मत देखना लेक्चर। तो जो एसएससी जेई कराता हो उसके लेक्चर देखना। क्या है आगे? सर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ईएससी मेन की प्रीवियस ईयर बेटर है या ईएससी प्री का प्रीवियस ईयर? ईएससी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा दोनों ही जरूरी है। आपको प्री के भी करने हैं, मेंस के भी करने हैं। इसमें दिमाग मत लगाओ, नोट्स को फॉलो करो बस। नोट्स में दोनों तरह के सवाल होते हैं। कितने सब्जेक्ट एक साथ लेने चाहिए? 2 सब्जेक्ट एक साथ लो, ऑप्टिमम है। एंड एक चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन कैसे लगाएं, चाहे एक चैप्टर करने के बाद पीवाईक्यूज लगाओ, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ। फास्ट कैसे करें सिलेबस? बहुत लॉन्ग कोर्स है, फास्ट कैसे करें? वो क्या कहते हैं, एक्सीलेटर दबाओ, एक्सीलेटर लगाओगा। हाँ, आपके इंस्टॉल नहीं हो गया एक्सीलेटर? एक्सीलेटर को दबाओ, तैयारी बिल्कुल फास्ट हो जाती है उससे। देखो इंस्टॉल होगा कहीं ना कहीं पे आपके। सर मैं आपकी सर्वेइंग लेक्चर देख रहा हूँ, प्लस पर अगर डाउट आए तो वो कहाँ पर पूछ सकते हैं? प्लस पे। आप सर्वेइंग के लेक्चर देख रहे हो प्लस पे, तो डाउट आएगा कहाँ पूछोगे? प्लस पे ही। सर जेई एग्जाम में नॉन टेक कैसे करें, क्योंकि हर एग्जाम में नॉन टेक करना चेंज हो जाता है। बिल्कुल जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस उठाओ, उसके नॉन टेक में जो भी चीजें अलग हैं उसको सेपरेटली प्रिपेयर करो, और उसका नॉन टेक में क्या आता है वो आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। तो उसके पीवाईक्यू उठाओ, नॉन टेक का आइडिया लग जाएगा आपको। सर आई हैव माई एसएससी जेई कन्वेंशनल कॉपी, उसमें मैंने अटेम्प्ट किया है और मेरे नंबर बहुत कम दिए हैं, आप प्लीज अप्रोच बताइए। तो अच्छा, इसमें मेरी क्या हेल्प चाहते हो आप? अच्छा, आप ये पूछना चाहते हो कि नंबर कैसे बढ़ा है, नंबर आपको कम दिए होंगे। हाँ, तो नंबर कम दिए हुए तो जो आप सवाल कर रहे हो वो डायरेक्टली कर रहे होगे, उसके लिए कोई से भी टॉपिक के जिसका भी पेपर आपके पास है, उस टॉपिक के नोट्स उठा लो मेरे, जिस तरीके से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं नोट्स के अंदर वैसे ही सॉल्व करो। सर प्लस पर अगर हम सिर्फ आपके ही लाइव लेक्चर्स अटेंड करें, आपको ही फॉलो करना चाहें, तो क्या गेट 2022 तक फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे टेक्निकल में, फिर सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा? अब बेटा मुझे क्या पता आपने कब ज्वाइन किया है। तो 2022 के लिए जिसने जनवरी में ज्वाइन किया उसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 2022 के लिए जिसने नवंबर में ज्वाइन किया उसका सिलेबस कैसे खत्म हो जाएगा? तो फिर से आपका सवाल एम्बिगुअस है कि सर 2022 का गेट का पेपर देना, आपको फॉलो करें पूरे हो जाएंगे। अरे भैया ज्वाइन ही नवंबर में किया है, कहाँ से पूरे हो जाएंगे? तो 7 महीने लगते हैं सिलेबस पूरा कवर करने के अंदर। अगर आपने जब भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है उससे 7 महीने पहले ज्वाइन कर लिया तो सिलेबस हो जाएगा। 7 महीने बाद ज्वाइन किया तो कुछ भी कर लो पूरा नहीं होगा। तो डिपेंड करता है आपने ज्वाइन कब किया हुआ है। सर आपकी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी जेठालाल। जेठालाल बड़ा कमाल। Sir, I was asking about science, biology, chemistry part of the optional paper for GATE. हाँ मैं समझ गया, वो आप इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर रहे हो तो उसका सिलेबस उठाओ, जो भी उसके सिलेबस में है उसको आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंटिन्यूस 3 अटेम्प्ट नॉट क्वालिफाइड गेट 30 मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या प्राइवेट जॉब करूं? आल्सो सर
जितने भी एग्जाम दिए हैं क्लियर नहीं होता, और क्या रीजन है ये भी समझ नहीं आता। मत समझो, अपनी प्राइवेट जॉब करो मस्त। बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स हैं, क्यों पढ़ रहे हो गवर्नमेंट जॉब के पीछे। दे दिया आपने 3 बार गेट पेपर दे दिया, नहीं क्लियर हो रहा, छोड़ दो, मत लो परेशानी इतनी। और भी एग्जाम दिए, नहीं होता, छोड़ दो। जरूरी थोड़ी है कि हर हर किसी का सिलेक्शन होना चाहिए और वो ही कोई लैंडमार्क है। गेट ये सी दुनिया थोड़ी ना है। तो गवर्नमेंट जॉब भी कोई दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो आप बाकी चीजों में एक्सेल करो। तो आप खुद से पूछो कि आपको, हाँ, आप किस में एक्सेल कर सकते हो, उस चीज में फाइट मारो। कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही देनी है या गेट ये सी क्लियर करना, छोड़ो। 3 अटेम्प्ट दे दिए, बाकी एग्जाम दे दिए, सफिशिएंट है ये। सर कितना कमा लेते हैं आप, कितना कमा लेते हैं? इतना कि बस काम चल जाता है। एफएम कब स्टार्ट होगा? एफएम स्टार्ट होगा अभी, तो अभी स्टार्ट हो जाएगा एफएम। क्या है आगे? सर प्लीज टेल, क्या आप लेक्चर्स ऑफ यूट्यूब एंड स्पेशल दिस क्लासेस आर सफिशिएंट फॉर ईएससी एंड आईएएस? प्लीज गाइड सर, आई हैव नो मनी टू बाय प्लस। दे आर मोर देन सफिशिएंट। तो जो यूट्यूब पे और स्पेशल क्लास में लेक्चर है सफिशिएंट है। बाकी नोट्स उठा लेना ग्रुप में से, कलेक्ट द नोट्स फ्रॉम द ग्रुप। सेकेंड ईयर वालों को कौन से सब्जेक्ट कवर करने चाहिए? सेकेंड ईयर वाले स्टार्ट करो, एक एफएम से स्टार्ट करो, दूसरा सॉम से स्टार्ट करो। सॉम आपका पेपर 1 करा देगा, एफएम आपका पेपर 2 करा देगा। प्रीवियस ईयर 5 बार कर लो तो गेट के लिए सफिशिएंट है? नहीं, बताया तो था भी, कम से कम 11 बार करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 11 बार, शगुन पूरा किया करो ना, 5 रुपए कौन देता। कम से कम 11 बार पूरा करोगे पीवाईक्यू, तभी होगा। उससे पहले होता ही नहीं पूरा। नेक्स्ट क्या है? मंथ में आराम से होगा क्या सिलेबस? मंथ में आराम से होगा सिलेबस? मंथ क्या भाई, पूरा तो लिखो, मंथ में आराम से होगा सिलेबस। सर ऑफलाइन कब से पढ़ाओगे? ऑफलाइन कब से पढ़ाएंगे? जब ये हटेगा, कोविड की सिचुएशन हटेगी तब। प्राइवेट जॉब में तो सब जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाँ, प्राइवेट जॉब में अगर आप, हाँ, अगर आप किसी टियर 2 कॉलेज से जाओगे तो वो एक्सपीरियंस मांगेंगे। तो जो भी अच्छी कंपनी होगी वो एक्सपीरियंस मांगेंगे, जो अच्छी कंपनी नहीं होगी वो एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे। तो वहां से स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस गेन करो, फिर आगे एक्सेल करो। आईआईटी बीएचयू स्ट्रक्चर या आईआईटी रुड़की ट्रांसपोर्टेशन प्रिपरेशन के लिए सही रहेगा? आईआईटी बीएचयू लो, रुड़की में परेशान करेंगे। कहाँ पढ़ाते हो ऑफलाइन? यहीं इंडिया में? इंडिया में लेता हूँ ऑफलाइन क्लासेस भी। आगे, स्पेशल क्लास में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा? 2021 में स्टार्ट होगा। इन 2021 स्ट्रक्चर विल आल्सो बी स्टार्टेड। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कॉलेज के कौन से ईयर से करनी चाहिए? ये मेरे को वो आपकी कुंडली देख के बताना पड़ेगा। भेजना, मेरे को शेयर करना टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं आपके नक्षत्र देखूंगा पहले, फिर उसके बाद बताऊंगा कि किस दिन आप तैयारी स्टार्ट करो तो मुहूर्त अच्छा रहेगा। फिर आप तैयारी स्टार्ट कर देना, देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या है? आई हैव 2 अटेम्प्ट्स ऑफ गेट, क्लियर इट बोथ टाइम्स बट विद लो स्कोर। अभी कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ? प्लीज सजेस्ट। कोई बात नहीं, अगर आपने अटेम्प्ट दिया है, स्कोर कम है, स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। स्कोर इंप्रूव होने में दिक्कत नहीं है। पिछले 2 अटेम्प्ट में जो आपने गलतियां करी हैं उसको एनालाइज करो, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई,
और इस बार वाले अटेम्प्ट में उसी के ऊपर वर्क करो, तो स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है सर, आप कोई सेशन ले आओ यूनिट कन्वर्जन पे। ठीक है, सेशन ले आएंगे। एमपी जीके कहाँ से, आपने एमटी जीके कहाँ से पढ़ी थी? एमपी की जीके कहाँ से पढ़ी थी? यही भैया, किताबें मिल जाती है ना, किताबें मिल जाती हैं, वो एमपी में भोपाल में मिल जाएंगी किताबें, जाके ले लो किसी भी दुकान वाले से, भैया जीएस की किताब दे दो। एलएनटी बीआईएस आपने एग्जाम दिया हुआ है? हाँ, बीआईएस का दिया हुआ है ना। 1 वीक पहले आपके सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर से पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या करें? मैं देखा एक ही नोट्स है। क्यों एक ही नोट्स है? फाइल सेक्शन में जाके देखो या मुझे टैग करो, मैं आपको भेज दूंगा।